ध्यान दीजिएगा, हम लोग को हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, हेरिडिटी, ध्यान दीजिएगा, हेरिडिटी क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा। हेरिडिटी का मतलब होता है इनहेरिटेंस कैरेक्टर। क्या होता है? इनहेरिटेंस कैरेक्टर। इनहेरिटेंस कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे मिसाल के तौर पे खानदानी कुछ कुछ कैरेक्टर्स होता है जो कि खानदार दर खानदार, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आता है। जैसे परदादा 35 साल में जाके टकला हो गए, फिर दादा टकला हो गए 35 साल में, फिर पापा हो गए, फिर बेटा हाँ होने के कगार पे हो गया या हो गया टकला। तो ये टकलापन जो है वो क्या है? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? इसी तरीके से आपका बहुत सारा खानदानी हिसाब किताब होता है। जैसे आपका पैर का उंगली हो गया, कान का बनावट हो गया, नाक नक्शा का बनावट हो गया, वो क्या होता है? खानदानी, खानदान दर खानदान वो चलता चला आता है। रंग रूप हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कैरेक्टर। कभी कभी कुछ ऐसा कैरेक्टर भी ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, जिसको पता चल जाता है कि खानदानी आदमी है। जैसे सिवान में एक ठो खानदानी, ठीक है ना, उसका दादा चोर था, ठीक है ना, स्टेशन से यात्री निकलते ही कैच कर लेता था, ठीक है ना, डकैती मार लेता था। फिर बाप जो है जमीन चोरी में घुसा, ठीक है ना, और बेटा भी जो है कुछ ना कुछ जो है चिंदी चोरी, राजनीति में आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो खानदान दर खानदान क्या होता है? चोरवा सबका जो है पीढ़ी चलता चला जाता है। तो पूछ रही है किसको कह रहे हैं? होगा कोई XYZ, या फिर इस पात्र की सभी काल्प और घटनाएं काल्पनिक हैं? यदि इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ नाता जुड़ता है तो इसमें सारी खान सर का कोई गलती नहीं है। अब आगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, खानदान दर खानदान चलता है। तो आखिर तो खानदानी कैरेक्टर, खानदानी रूप रंग, खानदानी बाल का बनावट, खानदानी आंख नाक नक्शा का बनावट आखिर कैसे चलता है, कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग का बॉडी जो है वो किस चीज का बना हुआ है? हम लोग का बॉडी जो है सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सेल ही से बना है ना? हाँ, सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो सेल के अंदर में बहुत सारा ऑर्गेनेल्स है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, समझ पा रहे हो? इस आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और बिल्कुल बीच में क्या होता है? बोलो, बिल्कुल बीच में होता है न्यूक्लियस। बिल्कुल बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में वो खानदानी हेरिडिटी का क्या है? बोलो, खानदानी हेरिडिटी का सारा कथा कहानी उसी के अंदर में मौजूद है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर आप जाओगे, न्यूक्लियस को आप देखोगे, तो न्यूक्लियस जो है वो अंदर में देखोगे तो अंदर इस तरीके का धागा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस धागा को क्रोमेटिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर को और जब आप गौर से देखोगे, स्पेशली सेल डिवीजन के दरमियान में, तो आप क्या देखोगे कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो है इस तरीके का, क्रोमोजोम्स में क्या होता है? बहुत सारा क्रोमोजोम्स में, बोलो, ये डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड हो जाता है? क्रोमोजोम्स में डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड हो जाता है? क्रोमोजोम्स में। क्रोमोजोम्स, समझ पा रहे हो? अब जैसे हर प्रजाति का क्रोमोजोम अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे इंसान है, तो इंसान के न्यूक्लियस में कितना क्रोमोजोम है?
बोलो टोटल 46, 23 मतलब 46 क्रोमोजोम है। कितना है? 46 क्रोमोजोम्स है। तब वो क्या है? बोलो, तब वो इंसान है। मिसाल के तौर पे क्रोमोजोम्स इन डॉग, कुकुर के अंदर में क्रोमोजोम्स कितना होता है? 78 है। टोटल कितना है? 70। यानी अगर आपके न्यूक्लियस में अगर 78 क्रोमोजोम हो जाए तो आप क्या हो जाइएगा? कुकुर हो जाइएगा। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, क्रोमोजोम्स इन पिग ध्यान दोगे तो कितना है? 38। हाँ, पता नहीं जोड़ा में है कि किसमें है। हाँ ठीक है ना। तो क्या होगा? 38 वही कुछ होगा जोड़ा में या खुला जो भी है। अच्छा, कैट में कितना होगा? क्रोमोजोम्स इन कैट, हाँ, कैट में कितना है? 38 है। अब उसके भारी डिमांड पे किसका देखना है? हैं? हाँ, मंकी के अंदर में देखना है। कितना है? 42 है। कितना है? 42 है। तो अगर आपके क्रोमोजोम्स का नंबर 42 हो जाए न्यूक्लियस में तो क्या हो जाइएगा? बानर, नहीं तो बंदरिया, है कि नहीं? तो इसका मतलब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब कि ये क्रोमोजोम्स का नंबर डिसाइड कर रहा है कि स्पेसिस क्या होगा, है कि नहीं? क्रोमोजोम्स का नंबर क्या डिसाइड कर रहा है? स्पेसिस क्या होगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो अब आते हैं क्रोमोजोम के और अंदर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रोमोजोम के अंदर में स्पेशल टाइप का इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप का कुछ इसमें अरेंजमेंट होता है। अब जैसे इंसान है तो भाई हम सब इंसान हैं, कुकुर से अलग हैं क्योंकि हम लोग का 46 है, कुकुर सबका 78 है। कितना था? 78 था। तो अलग है। तो इंसान अलग हो गया, कुकुर अलग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम। लेकिन अब इंसान के अंदर में एक इंसान दूसरे इंसान से क्या है? डिफर है। समझ पा रहे हो? तो डिफर है, वो डिफर किसके वजह से है? तो डिफर है, बोलो किसके वजह से? जीन्स के वजह से। किसके वजह से? जीन्स के वजह से। कोई दिक्कत यहां पे? अब जैसे अपना टोटल 46 होता है, मतलब 22 + 1 होता है। 1 जो है वो सेक्स क्रोमोजोम है, ठीक है ना। अगर XX हो गया तो लड़की, XY हुआ तो लड़का हो जाएगा। अभी रिसर्च में आया है कि क्या कहता है, स्पर्म के अंदर में वाई वाला जो है ना वो कम हो रहा है, ठीक है ना। वाई वाला क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी आगे लड़का प्रजाति कम होने वाला है? हाँ, रिसर्च में देखा गया है एक्स का मात्रा ज्यादा बन रहा है और वाई का मात्रा कम है। अरे समझ पा रहे हो? अब जैसे हम लोग का है टोटल 46, लेकिन स्पर्म और ओवम में कितना हो जाता है? उसका जस्ट आधा हो जाता है। समझ पा रहे हो? यानी कितना कितना हो जाएगा? 46 है टोटल, तो 23 होगा। मम्मी साइड से 23 और पापा साइड से 23। वो जब फ्यूज होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है कि नहीं? और पहला जो सेल बनता है मम्मी साइड से 23, पापा साइड से 23, और जो सबसे पहला सेल बनता है फर्टिलाइजेशन से उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। समझ पाओ? वही जाइगोट फिर माइटोसिस करना शुरू करता है तो फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद से फिर इंसानी नस्ल जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो
अब शकल सूरत नाक नक्शा हर इंसान का अलग है, वो किसके बेस पे अलग है? जीन्स के बेस पे अलग है। समझ पा रहे हो? और ये जीन्स किससे बनता है? जीन्स डीएनए और आरएनए से बनता है। समझ पा रहे हो? यानी आपका डीएनए जो है, आरएनए तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में है, हम लोग के अंदर में क्या है? डीएनए है। तो हम लोग किस खानदान से बिलोंग करते हैं वो किसके बेसिस से पता चलता है? डीएनए से पता चलता है। किससे पता चलेगा? डीएनए से पता चलेगा। समझ पा रहे हो बात को? किस स्पेसिस के हैं तो किससे पता चलेगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? बाकी न्यूक्लियस और सेल तो कुत्ता में भी है, न्यूक्लियस सेल कुत्ता, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हारे में भी माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन 4 पांव पे चल रहा है, तुम 1 पांव से। वो भौंक रहा है, तुम चिल्ला रहे हो, है कि नहीं? वो काट रहा है तो हाँ, वो काट रहा है, तुम मार रहे हो। कितना बढ़िया डिफरेंस है। हाँ, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, हैं? 19-20 का फर्क है, 19,000, 19 लाख, 19 करोड़ का फर्क है। समझे? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? बोलो। हम लोग को पढ़ना है डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी डीएनए और आरएनए पे। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बोलो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, बोलो, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि डीएनए और आरएनए कुछ शुगर और कुछ बेस से मिलकर के बनता है। किससे मिलके बनता है? कुछ शुगर और बेस से मिलके बनता है। तो पहले शुगर क्या है इसको जरा सा हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो न्यूक्लिक एसिड का क्या क्या कंपोजिशन है पहले यहाँ पे समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये 2 किस्म का शुगर होता है। एक को क्या बोलते हैं? बीटा डी राइबोस, और दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? ये 2 किस्म का क्या है? पेंटोस शुगर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम लोग बोलते हैं पेंटोस शुगर। समझ पा रहे हो बात को? क्या बोलेंगे? पेंटोस शुगर बोलेंगे। देखो, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, आगे जाकर के सारा कहानी क्या हो जाएगा, सारा कहानी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर। बीटा डी राइबोस जो होता है ये आरएनए में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये आरएनए में। और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस जो होता है वो कहां पाया जाता है? ये आपका डीएनए में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। अब आ जाते हैं बेसिस के बारे में। किसके बारे में आते हैं? बेसिस। तो ये पेंटोस शुगर हो गया। अब आ जाता है क्या? बोलो। अब आ जाता है आपका बेसिस। यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो देखो, 5 टाइप का बेसिस जो है वो पॉसिबल होता है। कितना टाइप का बेसिस है? 5 टाइप का बेसिस है। आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेस 5 याद होना चाहिए। वो भी आपका क्या बोलते हैं, बायो में भी आप पढ़े होंगे इस चीज को। ध्यान दोगे क्या? इतना हाँ, ध्यान दोगे तो कौन कौन सा है? एडिनिन, फिर दूसरा बेस का क्या नाम है? ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ये 5 बेस है। ठीक है। डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है? तो डीएनए के अंदर में 4 पाया जाता है। कौन कौन सा? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। समझ पा रहे हो? और आरएनए के अंदर में क्या पाया जाता है? पहला तीनों पाया जाता है। आरएनए के अंदर में क्या होगा? पहला तीनों पाया जाएगा, यानी एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है। किसमें? आरएनए के अंदर में। और डीएनए के अंदर में क्या नहीं पाया जा रहा है? यूरासिल नहीं पाया जाता। उसके जगह पे क्या पाया जाता है? बोलो,
थाइमीन पाया जाता है। थाइमीन आरएनए में नहीं है, डीएनए में है। यूरासिल डीएनए में नहीं है, आरएनए में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो। और ये शुगर भी आप समझ गए, शुगर किस में है? बोलो। ये डीएनए में है और ये आरएनए में है। ठीक है, तो बताओ डीएनए में कौन कौन सा है? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। और बेसिस कौन कौन सा है? बोलो। बेसिस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। कोई दिक्कत? और वही आरएनए में क्या है? तो बीटा D राइबोस पेंटोस शुगर। और बेस में कौन कौन सा है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। कोई दिक्कत? यहां पे हम लिख देते हैं आरएनए, और ये वाला किस में है? ये डीएनए, और ये नॉट इन डीएनए, और ये क्या होगा? नॉट इन आरएनए। समझ पा रहे हो बात को? और ये क्या होगा? ये तीनों तो भाई दोनों में है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही क्रूशियल डिस्कशन पे हम लोग आ रहे हैं। डेफिनेशन हम लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ध्यान दोगे। अब हम लोग को पढ़ना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड? ध्यान दीजिएगा। आपके पास पेंटोस शुगर है, क्या क्या पढ़े हैं अभी? पेंटोस शुगर, ठीक है ना। और क्या पढ़े हैं? बेस पढ़े हैं। पेंटोस शुगर पढ़े हैं और बेस पढ़े हैं। पेंटोस शुगर 2 किस्म का है और बेस 5 किस्म का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका पेंटोस शुगर बेस के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, पेंटोस शुगर किसके साथ कनेक्ट हो जा रहा है? बेस के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। पेंटोस शुगर के साथ क्या कनेक्ट हो जा रहा है? बेस कनेक्ट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। कोई दिक्कत? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। पेंटोस शुगर के साथ बेस कनेक्ट हो गया पहले पोजीशन पे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलेंगे? तो पेंटोस शुगर है, बेस भी जुड़ा हुआ है, बेस भी जुड़ा हुआ है, और साथ साथ में क्या जुड़ा हुआ है? बोलो। फॉस्फोरिक लिंकेज जुड़ा हुआ है या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जुड़ा हुआ है। फॉस्फोडाइस्टर लिंक अगर जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसको क्या कह देंगे? इसको हम लोग कहेंगे, बोलो, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शुगर के साथ बेस, न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शुगर के साथ बेस और साथ में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। कोई दिक्कत? पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। सिंपल है, डेफिनेशन बनाना है। कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं डाइफॉस्फोड लिंकेज किसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पे समझिएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, इसको जरा सा समझना है। डाई न्यूक्लियोटाइड, देखो 2 ठो न्यूक्लियोटाइड लेकर के आओ। न्यूक्लियोटाइड क्या है? पेंटोस शुगर बेस लिंकेज, पेंटोस शुगर बेस लिंकेज, ये दोनों क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर होता है, बेस होता है, लिंक होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? बेस और केवल शुगर होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? बेस, शुगर और लिंक, फॉस्फेट वाला क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, 2 न्यूक्लियोटाइड है, बेस, शुगर, लिंक। यहां पे बोलो, बेस,
शुगर लिंक, और ये लिंक क्या किया है, इसको भी जोड़ के रखा है और इसको भी जोड़ के रखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? तो क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़े हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर और बेस। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर बेस और लिंक। और डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि दो न्यूक्लियोटाइड होता है और दोनों किससे जुड़ गया, बोलो, लिंक से जुड़ गया है। इस लिंक को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट में जो लिंक होता था उसको क्या बोलते थे, बोलो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्रोटीन में जो लिंक होता था उसको क्या बोलते थे, पेप्टाइड लिंकेज। डीएनए और इसके अंदर में जो लिंक है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर में जो लिंक है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। समझ पा रहे हो? तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड। ट्राई न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, एक और जुड़ जाएगा नीचे, नीचे क्या होगा, एक और ऐसे लिंक से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। चार जुड़ जाएगा तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड।